নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 17 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.6.11 to 17। 11 नंबर श्लोक। अव्यक्त रसा सिंधु नाम भूतानां निधनस्य च हृदयं मनसा पदाम्। सुषमा जायसवाल माती। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रम है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य प्रत्येक 43 लाख वर्ष होता है और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो So one day of Brahma is equal to इतना, तो ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जीते हैं। उसके बाद प्रलय होता है, महाप्रलय। क्या आगे? ब्रह्मा जो सामान्यतः श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी ग्रह विशेष के या किसी पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होता है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। Avyakta mentioned here in this verse means the night of Brahma, when partial annihilation takes place. आंशिक प्रलय होता है। महाप्रलय कब होता है महामंजिल माता जी? मैंने अभी भी बताया। ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा होने पर। हाँ, करेक्ट। ब्रह्मा के आयु पूरा होने के बाद, 100 वर्ष पूरा होने के बाद। लेकिन छोटा छोटा आंशिक प्रलय भी होता है गायत्री राधिका माता जी। कब होता है? हर एक रात को, ब्रह्मा के हर एक दिन रात को छोटा छोटा आंशिक प्रलय। उस प्रलय में क्या होता है? वही प्रलय जो होता है महाविष्णु के अंदर चला जाता है सब। फिर एक दिन होता है तो ना एक्सेल करते हैं। एक्सेल माने विलोम ना, और फिर बाहर निकलना। हाँ, और फिर रात को अनुलोम अंदर चला जाता है, फिर विलोम। तो ये है आंशिक प्रलय। और महाप्रलय एकदम खत्म, सब अंदर। आगे। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और श्री भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने हेतु के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वो गहरी निद्रा से जागे हों। क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके।
जहां प्रत्येक वस्तु सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। In other words, अच्छा, the human life is meant for making a solution to this repeated change of bodies and therefore attaining a place in the spiritual sky, where everything is eternal, blissful, and full of knowledge. In other words, the subtle forms of the living entities take place in the heart of the Supreme Being, and such forms take tangible shape at the time of creation. फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। सृजन के समय, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो जब आंशिक प्रलय हुआ रात को, सब भगवान के अंदर चला गया, सूक्ष्म अवस्था में सब अंदर चला गया भगवान के। फिर जब दिन होगा, सांस छोड़ेगा महाविष्णु, वही जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, वो एक स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा और कंटिन्यू होगा। यस पंकज प्रभु, आपको यही कंफर्म कर रहा था कि सूक्ष्म शरीर जाता है हृदय में भगवान के क्या? हाँ, यहाँ तो अहंकार, तो आत्मा कहाँ जाता है? आई एम श्योर उसी के साथ पूरा जो व्यक्ति पूरा जाता है अंदर महाविष्णु के अंदर। यहाँ सूक्ष्म शरीर जाता है माने सूक्ष्म शरीर भी जाता है। यस रंगिनी श्याम प्रिया माता जी। हाँ प्रभु, जो लिखा है मतलब कि दूसरे जीवों के सूक्ष्म रूप, तो प्रलय हम लोग के लिए क्या अच्छी बात है, भगवान का हृदय प्राप्त होता है। और क्या सब कोई जाता है भगवान के हृदय में, अच्छा बुरा सब? हाँ, पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। कोई इतना भी कर्म अच्छा बुरा किया सबको वहीं भेजेगा। प्रलय हो गया, कहाँ भेजेगा सबको? अंदर ले जाता है। बस माने ये मत नहीं समझे कि अंदर जाता माने भगवान में चला जाता है, माने भगवत धाम प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। तो महाविष्णु है, यहाँ विराट रूप बोला गया है, उनके अंदर चला गया प्रलय के समय। वो तो इसीलिए बनाया गया है भगवान ने, इसीलिए तो वो रूप लिया है। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत सूक्ष्म रूप तो आत्मा ही हुई ना? नहीं, इधर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म सटल फॉर्म लिखा है, सूक्ष्म रूप। तो शरीर में सूक्ष्म रूप, अगर आध्यात्मिक शरीर जिसको बोला जाता है, तो वो तो आत्मा ही। आध्यात्मिक शरीर कैसे आ गया? ये जड़ जगत का बात हो रहा है, प्रलय हुआ, जीव अंदर गया, आध्यात्मिक शरीर का सवाल ही कहाँ से उठता है? आध्यात्मिक शरीर तो चित्त जगत में होता है, भगवान के धाम में जीव को मिलता है। अच्छा। ये सुनीता माता जी। प्रभु जी, स्थूल शरीर भी चला जाता है? जाता तो होगा। यहाँ बताया गया है कि सूक्ष्म, एक सेकंड, स्थूल शरीर, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, यही पूरा पैकेज है ना? और परमात्मा भी, और कुछ रहता है उसमें? सूक्ष्म परमात्मा, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। यहाँ बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है। इसका मतलब ये नहीं बाकी तीन नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। यस पंकज प्रभु। प्रभु जी, और स्थूल शरीर तो जो पंच तत्व में मिल जाता है, पंच तत्व महातत्व महाविष्णु में चला जाता है। स्थूल शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, ये कहीं लिखा नहीं है कि प्रलय के समय स्थूल, वो मृत्यु, फिर वो तो पूरा मिट गया अपने अंदर। ये कहाँ? पंच तत्व से ही तो बनता है, तो आपस पंच तत्व हो जाता है, पंच तत्व महातत्व में जाता है। नहीं, महातत्व में, ये तो महाविष्णु के अंदर गया। महातत्व फिर महाविष्णु में। नहीं, ये अपना परपोर्ट हो गया। ये प्रभु ये आगे आया हुआ है, पहले आए हो तो ठीक है। जब तक आए, देखिए आप लोग आगे से पढ़ लीजिएगा, फिर बोल दीजिएगा, तो वो तो ठीक नहीं है। अभी हम लोग सब एक साथ जा रहे हैं ना, फिर तो हम भी घर में पढ़ के आएगा। फिर आगे मतलब पीछे जब महातत्व का आया था शायद उसमें आया प्रभु जी, महातत्व जैसे पंचभूत आपस उसमें ये होता है। ये आंशिक प्रलय के समय सब मिट जाता है, सब मिल जाता है। देखते हैं आगे क्या लिखा है, क्योंकि as far as my knowledge is concerned, यहाँ लिखा है जैसे ब्रह्मा जी वो गोल बल को सब सुला दिया था ना योग निद्रा में, वैसे ही सुप्त अवस्था में। हाँ, वैसे ही सब सो जाता है सुप्त अवस्था में, और वेट करता है कब
सांस छोड़ेगा। जब तो इस अवस्था, तो ये जो आंशिक फल है इसमें तब ये रहता है महतत्व, हाँ बोलिए। महतत्व का मतलब अस्तित्व रहता है कि वो विलीन नहीं होता है महाविष्णु में? I mean, I have not come across this, so I cannot comment. अच्छा, Yes, आगे हो गया ना ये श्लोक? यस प्रभु, हो गया। अगला श्लोक 12 नंबर। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारानं भवस्य च विघ्नस्य च सत्वस्य सर्वज्ञत्मा परायणाम्। ये सब श्लोक श्रीमद् भागवतम के हैं, इतना पवित्र ग्रंथ के हैं, उच्चारण करना चाहिए। बहुत भक्त लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है, और बाकी तो वीडियो ऑडियो बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो कम से कम ये सब श्लोक जब बोला जा रहा है, सब प्रयास कीजिए उच्चारण करने के। आई नो कुछ कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन हमको भी जब पहले भागवत गीता का श्लोक हम जो पढ़ते थे, हमको तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग कैसे रिसाइटेशन, जैसे भक्त लोग बोलता है ना कि प्रभु जी हमको आप पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते ट्राई करते करते फिर थोड़ा थोड़ा आने लगी। तो वैसे ही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक श्लोक को मौका मिल रहा है ये भागवतम का श्लोक रिसाइट करने का, छोड़िए मत वो मौका। अनुवाद। तथापि उन पुरुष की चेतना आध्यात्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। Also, the consciousness of that great personality is the abode of the religious principle. यहाँ ट्रांसलेशन में दिया हुआ है शिव जी का भी लिखा हुआ है चारों कुमार के बाद में। श्लोक में दिया हुआ है क्या शिव? नहीं, शब्दार्थ में भावस्य, हाँ भावस में शब्द शिव जी भी है। कुमारम भावस्य च। Also, the consciousness of that great personality is the abode of religious principles. Mine, yours, those of the four bachelors, Sanaka, Sanatan, Sanat Kumar and Sananda. शिव जी का लिखने भूल गया, I mean कोई ट्रांसलेटर शायद भूल गया, क्योंकि श्लोक में तो भावस्य दिया हुआ है। उसमें भावस्य क्या अर्थ क्या है शब्दार्थ हिंदी में? शिव जी, शिव का लिखा हुआ है इसमें, शिव जी का लिखा हुआ है, मिस हो गया। That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge. अरे बाबा का आवाज खुले ठीक हो रहा था, ये तो डबल था। So also the consciousness of that great personality, भगवान का जो consciousness, हिंदी में चेतना दिया हुआ है क्या consciousness का? हाँ, चेतना दिया हुआ है। ये महाविष्णु का बता गए कि महाविष्णु का, या विराट महाविष्णु के नहीं, सॉरी विराट पुरुष। हालांकि वहां महाविष्णु ही, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में विराट पुरुष बोला गया। और भगवान का चेतना में क्या क्या रहता है? अबोर्ड ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांत लिखा है ना हिंदी में। यस प्रभु। मेरा, आपका, प्लस सनत कुमार यानी शुद्ध भक्त का, उनका भी, वो सब भगवान के चेतना में रहता है। That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge. उसमें सत्य और ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान भी रहता है भगवान के चेतना में। तो इससे पता चलता है ना कि भगवान भी एक व्यक्ति है, सिर्फ शरीर नहीं, उनका चेतना भी है। यस प्रभु जी, यहाँ मेरा तुम्हारा का क्या मतलब है? यहाँ ये सौनक उवाचा है ना, सॉरी सूत उवाचा, सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 13 नंबर श्लोक। प्रभु जी, तो ब्रह्मा जी बोले नारद जी से ना, यहाँ तो आगे श्लोक में तो ब्रह्मा उवाच ऊंचो लिखा है। ब्रह्मा उवाच लिखा है, करेक्ट, एकदम सही बोल रहा है। हालांकि सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहा है, लेकिन ब्रह्मा को कोट कर रहा है, तो ये एकदम आप सही बोला, ये ब्रह्मा नारद मुनि को बोल रहा है, एकदम करेक्ट।
13 से 16 एक साथ है हिंदी में। हाँ। अहम भावम भवश्चैव स इमे मुनयो व्रज सुरा नरा नाग भगा मृग ऋष गंधर्वा अप्सरो यक्ष रक्षभूता गणो रज आश्रितरा सिद्ध विद्याधर चरणा द्रुम अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभावकश ग्रहार्ष केतवस्तारस ग्रहार्ष केतवस्ता सॉरी आवाज आ रहा है कहाँ से? आवाज आ रहा है, प्लीज कीजिए। आते हम लोग ललिता स्थानयी नव सर्वं पुरुष एवेदाम भूतां भाव्यं भवश्चय निदाम् अवृतं विश्वं यस्मिन् अधितिष्ठति। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवता गण, असुर गण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों से श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आंशित है। यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बिलिष्ट आकार के रूप में रहते हैं। हरे कृष्णा। 9 इंचेस क्या लिखा है? 9 इंच लिखा है क्या? यस प्रभु, 9 इंच के रूप। He is translating also eternally existing in a form not exceeding 9 inch. मैक्सिमम 9 इंच है परमात्मा। अभी कोई पूछ सकता है कि फिर जो बैक्टीरिया एकदम छोटा है उसके लिए कैसे 9 इंच होगा परमात्मा? तो उसके लिए हो सकता है कि उसके प्रोपोर्शनल में, उसके रेशियो में छोटा है, लेकिन ये कहीं बोला गया नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? बालिश का आकार दिखा है प्रभु, बालिश। वो कितना नंबर अध्याय है प्रभु जी? अध्याय अभी दूसरे स्कंद 6 अध्याय श्लोक संख्या 16 तात्पर्य चल रहा है। तात्पर्य प्रभु जी, ये साइड में लिखा तात्पर्य में 9 इंच से अधिक नहीं होते, मतलब तात्पर्य तो अभी तक पहुंचा नहीं। अनुवाद में तो लिखा है नॉट एक्सीडिंग 9 इंच, मैंने मैक्सिमम 9 इंच। हाँ तो भाई उससे अधिक नहीं होते तो मैं उसके नीचे तो हो सकते हैं, तो छोटे में छोटा हो सकते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ ये प्रोपोर्शनेटली छोटा होगा। ओके, हाँ, लेकिन ये प्रोपोर्शनेटली है या नहीं है ये कहीं
लिखा नहीं है। जब तक लिखा नहीं तब तक उसको एक मोहन गोविंद प्रभु जी लेक्चर में बताए थे प्रभु जी क्या कि जैसा चींटी के शरीर में उसके प्रोपोर्शन में रहेगा और हाथी के शरीर में उसके प्रोपोर्शन ये तो एक्चुअली कॉमन सेंस यही है कि, लेकिन लेट अस कम अक्रॉस ना, उसको आते हैं ना। अगर प्रभुपाद जी बोलेंगे या शास्त्र में लिखा है तो मान लेंगे तुरंत। अब मोहन गोविंद प्रभु बोल रहे तो जरूर प्रभु पढ़ेंगे कहीं। थैंक यू फॉर হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রভু ওই অনুবাদটা একটু ঠিক বুঝতে পারেনি, একটু ভালো করে বলবেন। তো এই যত 84 লক্ষ জনি আছে সব বিরাট পুরুষের, বিরাট পুরুষ বলুন বা আপনি মহাবিষ্ণু বলুন, কারণ কি প্রলয়ের সময় তো সব ভেতরে হলে না, বা আপনি আরেকটা কি যেন বলছিল এখানে, বিরাট পুরুষ বিরাট রূপ, আরেকটা বিশ্বরূপ, হ্যাঁ বিরাট পুরুষই তো বলছিল, হ্যাঁ বিরাট পুরুষ বা সব ওনার মধ্যে স্থিতি। যদিও এখানে লেখা আছে although he is transcendental to all of them, তো ভগবানের মধ্যে সব 84 লক্ষ জীব ওনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু উনি কিন্তু এই জীব তত্ত্বের মধ্যে কোন গুণের মধ্যে উনি প্রভাবিত হননি, ত্রিগুণের মধ্যে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, উনি মাত্র এক্সটার্নালি বাহির রূপে 9 ইঞ্চ রূপের ম্যাক্সিমাম এই জীবের মধ্যে প্রবেশ করে আছে। তার মানে পরমাত্মা ম্যাক্সিমাম 9 ইঞ্চ সাইজ হয়। এখন ম্যাক্সিমাম কার মধ্যে 9 ইঞ্চ হয়? মানুষের মধ্যে না 9 ইঞ্চ মানে বিশাল, যে মানে ডাইনোসর তো থাকে না, ডাইনোসর কাল্পনিক, বা হাতির মধ্যে, সেগুলো জানি না এখন। এটা কি ভিজিবল বাবু? হ্যাঁ, দেখার যোগ্য না না, সূক্ষ্ম রূপে দেখা যাবে, সূক্ষ্ম রূপ, সাটল ফর্ম। ঠিক আছে করবি মাতাজি, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में श्री भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में श्री भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं। और ये उदाहरण समझ में नहीं आया। The manifested varieties of the universe are therefore non-different from the Lord, just as golden ornaments of different shape and forms are non-different from the original stock reserve of gold. हाँ correct। तो गोल्ड माइन से ही बना हुआ सब ऑर्नामेंट्स है, तो फिर उसमें तो मिलित है, सो इट्स अभिन्न। वैसे ही भगवान से बनाया गया ही तो समस्त जीव है, चराचर, तो सब में भगवान प्रवेश करके रहता है परमात्मा के आगे। और फिर भी वे समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बने रहते हैं। बाबू जी, वो अपनी सेकंड मतलब फर्स्ट लाइन के बाद में जो है वहां पे लिखा है कि चराचर जीवों के विभिन्न किस्म के रूपों में व्यक्त जैविक तथा अजैविक, तो लिविंग नॉन लिविंग बोथ आर देयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल लिखा है, मतलब वो जड़ एंड चेतन बोथ। हाँ, तो शक्ति रूप में है। हाँ ठीक, यस, आगे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4-5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग्वेद में पुरुष सूक्तक में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा भिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और यह था अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि तथा अन्य सभी एक ही समय श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी प्रकार एक हैं, जिस प्रकार सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान होते हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण
मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसमें असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाए, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल दिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। प्रभु ये समझाइए तो। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन है, ठीक है, 1 टन है उसमें। उससे आपने 2000 नेकलेस बनाया, ठीक है, 2000 नेकलेस बनाया तो 1 टन, क्या 1 टन रहेगा? घट जाएगा ना। सोचिए 900 किलो हो गया, 800 किलो हो गया, क्योंकि आपने 2000 उससे नेकलेस बनाया। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग सब जीव भगवान का अंश है। तो सोचिए, सोचिए 2000 व्यक्ति हैं, सोचिए हम लोग ये इस क्लास में भी 41 लोग, 41 लोग हैं, भगवान के अंश इधर उपस्थित हैं। तो क्या भगवान 41 लोग जीव से घट गया? क्योंकि ये तो बाहर निकल गया ना, जड़ जगत में आ गया, तो भगवान का कम हो गया? नहीं प्रभु। मैं समझा पा रहा हूँ इंद्रावती माता जी? क्या घट गया थोड़ा? जैसे गोल्ड प्रभु नहीं घटा नहीं, वही है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पुण्य, भगवान पुण्य है, कंप्लीट है, उससे अगर निकालेंगे तो कुछ घटेगा नहीं। ओके प्रभु। ये और एक है कि एक बहुत समुंदर है, समुंदर से अगर सोचिए कोई 10 बाल्टी ले लिया, वो नेग्लिजिबल है, उसको घटना बोलना गलत होगा। नहीं प्रभु जी, समुद्र से 10 बाल्टी पानी तो घट गया ना, परवाही ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ा एक्चुअली। इस आगे पढ़ो प्रभु। हाँ। यह तत्व हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम से भी पुष्टि होती है, भगवान श्री चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझाने के लिए बोला है, खुद ये भी बोला है कि ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिर्फ समझिए, इसको लॉजिक मत करने, बिकॉज ये कल्पना के बाहर है, इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल को हिंदी में क्या बोला गया है? इनकंसीवेबल को हिंदी में अचिंतनीय। अचिंतनीय। इसको लॉजिक से नहीं आएगा, यानी भगवान से हम लोग एक है और भिन्न भी है, भगवान के अंश भी है, लेकिन क्वांटिटी मैचिंग नहीं है। प्रभु जी, भेदाभेद तत्व क्या है? हरे कृष्णा। अचिंत्य भेद अभेद, हम लोग भगवान के जैसे हैं क्योंकि भगवान के अंश है, ठीक है, वो अभेद हो गया, ठीक है। और भेद क्यों है? क्योंकि भगवान असीम है और हम लोग सीमित हैं। भगवान के हर एक गुण असीम है, हम लोग के हर एक गुण, वही अचिंत्य भेदाभेद इन इजी टर्म्स। 17 नंबर श्लोक अभी। स्वाधिष्ण्यं प्रतापन प्राण्यो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतापम् अंतर्बहि पुमान। सूर्य अपनी विकर्णों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाहरी रूप से पालन करते हैं। आंतरिक बाहरी रूप पालन करते भगवान। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सौर मंडल में सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकाश का स्रोत
सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उनके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। हरे कृष्णा। ये ग्रहण कितना बजे से कितना बजे तक है? प्रभु कोई कह रहा 5:30 से 6:30, कोई अलग अलग टाइमिंग है। 6:18 तक प्रभु टेम्पल में बोला गया। यानी कितना बजे शुरू 6:18 होगा? से 4:56 से प्रभु 6:20 approx. हाँ हाँ, 4:45 4:50 to 6:20 approx. 4:45 4:50। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप लोग को थोड़ा सावधान कर दिया, क्योंकि आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं। सोचिए कोई अगर लंच वंच नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि उस समय फिर गड़बड़ हो जाएगा। 4:45 से थोड़ा प्लस पॉइंट में पकड़ लेते हैं। 4:30 से कितना बजे तक? 6:18 मतलब 6:30 6:18 पे शुरू होगा प्रभु। 4:30 के आगे सब घर में जितना खाना पीना है सब खा लीजिए, क्योंकि फिर बाद में उसको फिर विसर्जन देना पड़ेगा। ठीक है। और 4:30 के बाद फिर आप कुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी चंद्र ग्रहण है, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिएगा लोगों का। क्या आगे? इसी प्रकार क्या बोल रहे हैं, नहीं सुने। अच्छा है, नहीं बोलिए ना प्रभु, क्या हुआ? इंग्लिश में चंद्र ग्रहण को क्या बोलता है? लूनर लूनर इक्लिप्स। लूनर वर्ड कहाँ से आया? लूनाटिक्स। लूनाटिक का अर्थ क्या है? माता जी बताइए। हरे कृष्ण। लूनाटिक यानी जिन्होंने अपना पागलपन। तो बोला जाता है इस समय बहुत लोगों को ये दिमाग का थोड़ा दौरा पड़ सकता है। ठीक है, उसीलिए बोला संभाल के रखिएगा। ठीक है, दूसरे चंद्र ग्रहण इजी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सब चैंटिंग करना चाहिए तो ठीक रहेगा ना। भागवतम कर वो भी ठीक है। हाँ, 4:30 तो आगे खत्म हो जाएगा। यस करेक्ट, चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया। यस आगे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27 में की गई है। अतः श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप के गौण कल्पना है, किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत और चित जगत दोनों को आलोकित करता है। अगर भगवान का टोटल सृष्टि 100% होगा तो उसका 75% होगा आध्यात्मिक जगत और 25% जड़ जगत। यानी सोचिए कितना बड़ा सृष्टि होगा। कोटि कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु से निकल रहा है और प्रलय भी हो रहा है, अंदर भी जा रहा है। वो सब कोटि कोटि ब्रह्मांड को अगर टोटल मिलाए तो सिर्फ कितना होगा, कितना परसेंट होगा? सिर्फ मात्र 25%। और भगवान के धाम इसका 3 गुना। ह्यूज क्रिएशन। आगे। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 42 में मिलते हैं। इस तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगी शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगी शक्ति कहलाती है। सारे जीव तो 75% यानी भगवान के धाम अंतरंगा शक्ति से निर्धारण या एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके विनीता माता जी। और बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा देवी से जड़ जगत जो 25% है वो नियंत्रण होता है। आगे। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनकी तथा शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि वे चाहे तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति
कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहरंगी शक्ति में रहे या अंतरंगी शक्ति में। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं उन्हें मुक्त आत्मा कहलाते हैं। जो बाहरी विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल, हरि बोल। 3 टाइम्स होना चाहिए। लॉजिकली तो वही बोल रहे हैं, बोला नहीं इधर कहीं 3 टाइम्स। मुक्त आत्मा की संख्या ज्यादा है क्योंकि भगवान का धाम 3 गुना है जल जगत से। तो प्रभु जो लोग भक्ति कर रहे हैं तो क्या मुक्त आत्मा है सारे? हाँ, जो भगवान के धाम में है वो मुक्त आत्मा है। और जो हम लोग जैसे थोड़ी बहुत भक्ति करते तो हम लोग कौन से हैं? बद्ध जीव है, साधक बोला जाएगा। हम लोगों को Okay. साधक बोला जाएगा। साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे सुबह उठकर बहुत लोग 4 बजे सारे गामा हारमोनियम में करता है ना, वो क्या है? वो साधना है। तो हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह हम लोग भी जप कर रहे हैं, भागवतम पाठ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये साधना है, इसलिए हम लोग को साधक बोला जाता है। इंग्लिश में Okay, बोलते हैं हम लोग को प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। डिवोटीज नहीं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, माने बिकम डिवोटी। ओके प्रभु। आज के अंतिम